बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे प्याज के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। शाम की चाय के साथ तो ये शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन रमज़ान में भी ये तकरीबन हर घर में ही बनते हैं और हर कोई इनको शौक़ से खाना पसंद करता है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 अदद दरमियाने प्याज ले लिए और इनको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिए। ये देखें, इस तरीके से प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा बारीक काटना है, तभी हमारे जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं प्याज़ों को इस तरीके से खोल रही हूँ ताकि जो प्याज हैं वो अलग-अलग हो जाए, हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बने। तो प्याज़ों को मैंने अलग-अलग कर दिया। अब इसमें मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। आप लाल मिर्चों की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, इससे हमारे पकोड़ों में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। और ये हरे धनिए की पत्तियाँ मैंने ऐड की हैं। चावलों का आटा इसमें जाएगा 1/4 कप, इससे हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पर मैंने बेसन लिया आधा कप, तो पहले मैं थोड़ा सा इसमें बेसन डालूँगी, बाकी का मैं बाद में ऐड करूँगी। अब इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायका, बेकिंग सोडा लिया मैंने इसमें 1/4 टीस्पून। तो अब मैं हाथों की मदद से तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो हाथों को मैंने पहले से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से मैं तमाम मसालों को मिक्स कर रही हूँ। तो बाकी का भी जो बेसन था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो टोटल इसमें मैंने आधा कप बेसन यूज़ किया है। मिक्स कर लूँगी इसको भी मैं। और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। एक साथ इसमें पानी ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिलाएंगे। और पानी इतना डालना है कि ये जो हमारा सारा मिक्सचर है वो बाइंड होना शुरू हो जाए। तो हल्दी पाउडर मैं इसमें डालना भूल गई थी, तो वो मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून। मिक्स कर लूँगी इसको भी अच्छे से। तो ये देखिए, मिक्सचर जो है पकोड़ों का हमारा बिल्कुल रेडी है। इसका अंदाज़ा हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये देखिए, यूँ करने से ये बाइंड हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से। तो आइए अब इन सबको हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था पहले से ही। अब इसमें मैं पकोड़े डालूँगी इस तरीके से एक एक करके। मीडियम आंच में हमने इनको फ्राई करना है और जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते जब तक मैं इनको फ्राई करूँगी। तेज़ आंच में हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, वरना इनके ऊपर तो गोल्डन कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बिल्कुल भी मज़े के और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और इस तरीके से देखिए, हिलाते जुलाते मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि पकोड़ों पे एक जैसा गोल्डन कलर आए और एक जैसे ये क्रिस्पी बने। तो ये देखिए फ्राई हो गए हमारे पकोड़े। तो इनको अब मैं बाहर निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लूँगी। उसके बाद आपको मैं इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी से अनियन के पकोड़े बन के तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इनकी आवाज़ सुनिए आप। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े के बने। तो इस रमज़ान में आप इन पकोड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।